अस्सलामुअलैकुम। आज आपको फ्रूट ट्री टेक्निक चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस फ्रूट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है। स्ट्रॉबेरी को उस मिट्टी की ज़रूरत होती है जो वेल ड्रेन हो, जिसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा ना हो। अगर पानी ज़्यादा होगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फ्रूट भी नहीं लगेगा। ये प्लांट इतना ऊपर ग्रो नहीं करता जितना ये नीचे ग्रो करता है। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। इसकी साइड से ब्रांचें निकलती हैं, उस पे इसका फ्रूट लगता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता, वहाँ इसकी खेती भी की जाती है। ये हर जगह अपने अपने सीज़न पे इसकी पनीरी लगती है। कहीं फरवरी में लगती है, कहीं मार्च में, कहीं जून जुलाई और कहीं अक्टूबर में लगती है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आपका टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड के लगभग हो, उस वक़्त आप इसको ज़मीन में लगा दें या गमलों में। पर यह ख्याल रखें कि सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये लग जाना चाहिए। तभी ये अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। और गमले में छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं, जिनको टाइम टू टाइम रिमूव कर देना चाहिए। मैंने पहले से ही जड़ी बूटियाँ इसमें से निकाल दी थी। दूसरा, आप इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसकी जड़ें गल जाएंगी। आप इसको उस वक़्त पानी दें जब ये ऊपर से इस तरह खुश्क नज़र आए। आप इसको ऐसे उंगलियों से देख सकते हैं। जब ये ड्रेन हो तो आप इसको पानी दे दें। अभी इसको पानी की ज़रूरत है, मैं चलो इसको पानी दे दूँगा। इसको फुल सनलाइट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मार्च शुरू हो तो इसको शेडी एरिया के अंदर रखते हैं। सुबह चढ़ते सूरज की धूप और शाम ढलती इसको धूप दें। ऐसी जगह पर रखें जहाँ सूरज चढ़ते भी धूप लगे और उतरते भी इसको धूप लगे। ये एक ऐसा फ्रूट है जो बहुत कम अरसे में आपको फ्रूट देना शुरू कर देता है। इसको 3 तरीके से ग्रो किया जाता है। एक बीज से, लेकिन वो एक टेक्निकल काम है, वो हर बंदा इसको ग्रो नहीं कर सकता। दूसरा, इसकी रूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके में इसको अप्रैल मई में यहाँ से इसको मिट्टी से निकाल कर इसकी जो है ना बिल्कुल मिट्टी खुश्क करके धो कर इसको एयर टाइट बैग के अंदर बंद करके इसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ इसको धूप न लगे, या इसको मिट्टी के अंदर भी दबा देते हैं। तीसरा जो इसका बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप ये बरसात के महीने में इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, आप उन ब्रांचेस को मिट्टी के अंदर दबा दें तो वहाँ से ही इसकी ग्रोथ शुरू कर देती है। मैंने भी इस तरह रूट से, आप देख सकते हैं, एक छोटे से पॉट के अंदर 2-3 पौधे, किसी में 4-5 भी हैं, तो इसमें 6-7 पौधे लगे हुए हैं तकरीबन। तो मैं इसको जो है सिर्फ गोबर खाद की ज़रूरत होती है और इसको किसी किस्म की केमिकली फर्टिलाइज़र बिल्कुल इस्तेमाल न करें। अगर आप इसको कोई और केमिकल देंगे तो इसकी रूट जल जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखिए।
कि इसको पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें। अगर ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये फ्रूट भी नहीं देगा, इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो मैं टाइम टू टाइम इसकी वीडियो बनाकर आगे मैं इसको कुछ दिनों में ट्रांसप्लांट करूँगा, बड़े गमलों के अंदर भी शिफ्ट करूँगा। फिर पूरी वीडियो फिर फ्रूटिंग तक आपको इसकी हर आने वाली नई अपडेट दिखाता रहूँगा। तो आप तो हम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को, फ्रूट ट्री टेक्निक चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, बेल पर, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अपना बहुत सा याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।